नमस्कार दोस्तों, विल पावर एंड लाइफ के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक के निचोड़ को, जिनकी ऑथर है नॉर्मन विसेंट, जिसे नॉर्मन विसेंट के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस बुक के 17 अध्याय के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है एक एक बात। चलिए जानते हैं ऐसे 17 पॉइंट्स को, निचोड़ को। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया में हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाया जाता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं। इस तरह उन्हें देखकर हम भी नेगेटिव हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक होती है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाती है। अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता नहीं मिल पाती है। नॉर्मन विसेंट ने अपनी इस बुक में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में फ़ायदे और मेथड को बताया है, जिसे आप, हम और सभी यूज़ करके पॉजिटिव सोचने का एक कला सीख सकते हैं। इस मेथड को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। एक पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और ये परम सत्य है, और आप एक ऊंचे मुकाम भी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके हम 17 पार्ट को, निचोड़ को। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं रखेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने ये मान लिया है कि वो अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा सोच गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स की कोई रोल नहीं होता। इसके लिए एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप जान लीजिए, बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं और भी स्पोर्ट्समैन हैं जो कि बहुत कम नंबर लाके, बहुत कम मार्क्स लाके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन है द पावर ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव। एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक आइडिया और थोड़े टैलेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखना सीखिए। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जाने अनजाने में पाल रखे हैं तो आज उन्हें गुड बाय बोल दीजिए। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट अपने दिमाग में डाल लीजिए। जस्ट रिप्लेस इट। हमेशा खुद से बोलें, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूँगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो आपके लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? इस पर लेखक ने कहना चाहा है, लालच, ईर्ष्या, घमंड इत्यादि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोचें। एंजाइटी दूर करने के लिए एक किताब जरूर पढ़िए। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम कर दें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोले कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे, जिससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आप बहुत खुश महसूस करेंगे। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि आज का दिन बहुत डिप्रेशन से, एंजाइटी से भरा था, तो आपका दिमाग बहुत दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद लें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाइए जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनने लगेगी। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम 10 टाइम यानी कि 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। अपर लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ 10 बार कम से कम आपको जरूर हंसना चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 4 को समझते हैं। ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते हैं। प्रेयर करने के कुछ टिप्स हैं, जिसे चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रेयर ऐसे करें जैसे कि फ्रेंड से आप बात कर रहे हो। कोई बड़े बड़े मंत्र बोलने का, जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करें, आपको सफलता दे, आपको मार्गदर्शन दे और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। थर्ड पॉइंट, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उनके लिए उनका थैंक यू बोलें।
ये 3 स्टेप आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगा। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और आपकी हील को पावर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी। इसलिए प्रेयर की आदत डाल लीजिए आज से। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जिसमें बताया गया है हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुख होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज़ होती है, फिर भी वे हमेशा रोना सूरत बनाकर घूमते रहते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हरदम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पायर्ड हो जाइए। आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा और नोटिस कीजिए कितने खुश होते हैं वो जब खेलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भूल कर सिर्फ खेल में मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भूल कर दोस्ती से हंसी खुशी की बात करना चाहिए। किसी की क्रिटिसाइज ना करें, किसी की आलोचना ना करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर कर दीजिए। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन की शुरुआत करने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोल दें। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, अफर्मेशन से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो कि आप दोहराएंगे 21 दिनों तक तो एक दिमाग में डेवलप होगी आदत। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट, आज का दिन बहुत अच्छा है। ये खुद से रिपीट कीजिए, खुद से बोलिए अपने आप में, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब ठीक कर देगा, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह का इत्यादि सेंटेंस बोल सकते हैं आप। इस तरह आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी तो आप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, स्टॉप फॉर्मिंग एंड फ्रेटिंग। चिड़चिड़ी ना बने। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज़ को दोष दूसरे पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर हो जाने लगते हैं। इससे वो आदमी लाइफ में और असफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चिड़चिड़े ना बने। इसके लिए लेखक कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते समय या नहाते समय आप जिस तरीके से टाइम निकालते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने के लिए आपको डेली एक नियम बना लेना चाहिए, एक फिक्स टाइम सेट कर लेना चाहिए। रिलैक्स करने के कुछ स्टेप भी लेखक ने बताए, चलिए जानते हैं। एक चेयर पर आराम से बैठ जाइए, लंबी सांसें लीजिए, दिमाग को शांत कर लें। फिर कुछ दृश्य विजुलाइज कीजिए, जैसे सेब का बगीचा, साफ पानी का कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए हिरन इत्यादि। इससे साथ साथ बोलें, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भरती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, जो भी आप बोल रहे हैं दिल से बोलना होगा, सच्चे मानकर बोलना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद कीजिए। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं तो अच्छा ही होता है। ये परम सत्य है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो तो पहले उत्तर देते हैं, मुझसे नहीं होगा। एग्ज़ाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें ये जॉब नहीं मिल पाएगी। उनसे बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस बोलेंगे मुझसे नहीं होगा, डूब जाएगा। इस तरह के तमाम तरह की बातें वो करने लगते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव दिखने की आदत हो जाती है और इस तरह के नेगेटिव विचार से ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी चीज़ को शुरू करने से पहले नेगेटिव सोच रखते हैं तो उसे आज ही बदल दीजिए। अपनी आदत में चेंजेस लाइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, चाहे वो काम हो या ना हो। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। ईश्वर जो भी कुछ कर रहा है आपके साथ वो अच्छा कर रहा है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल मिलता रहेगा और वो आपके लिए अच्छा और एकजुट होकर आपके लिए काम करेगा। लेखक ने इसके लिए 4 वर्ड्स का फॉर्मूला भी दिया है, जो कि इस तरीके से है, फेथ, पावर, वर्क्स एंड वंडर्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फेथ, पावर, वर्क्स एंड वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। डोंट बिलीव इन डिफीट। हार में विश्वास ना करें।
दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास न करें। कहा भी जाता है, मन से हार हार है, मन की जीते जीत। कुछ लोग एक बार हार जाने से ये मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और हार की ही इसी उम्मीद के उस किस्मत पे बैठ जाते हैं। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार लड़ते रहें, बार बार गिर कर उठें, क्योंकि हर हार से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और फिर उसे कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा? आप 1000 बार गिरे होंगे तब जाकर आप चलना सीखे हैं, लेकिन फिर उसे उठे खड़े होते हुए। तो क्या आपको उस समय हार शब्द का मीनिंग पता था? नहीं ना। तो यही प्रिंसिपल लाइफ में भी, गोल्स में भी सफलता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएं, समुचित ज्ञान लें और हारने पर निराश ना हो बल्कि खुश हो, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने का डर से घर में बैठे होते हैं तो वो कोशिश भी नहीं कर पाते। लेकिन आप आगे बढ़िए, क्योंकि हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसलिए हार से डरे नहीं बल्कि उसका स्वागत कीजिए और हमेशा उसकी स्वागत के लिए खड़े रहें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर बहुत मजबूत बना देगी और इसी मजबूत के दम पर आप अपनी दुनिया को हिला देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। आपको स्ट्रेस हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक कहा जाता है, चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई, कभी जॉब, तो कभी ऑफिस, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखो, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालो, रोज ईश्वर से बातें करो, उनसे विश्वास रखो, उनकी प्रार्थना करो। साथ ही ये भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर नहीं है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आज से बेवजह की चिंता को छोड़ दी और ये बोलिए, मैं बेवजह की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। चलिए पॉइंट नंबर 10 को समझते हैं, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, ये जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है और कभी ये मत सोचो लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज़ भी ना माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद लेना हो, कुछ खरीदना हो। इसके लिए चीज़ को प्रॉब्लम बना लेते हैं अपने लाइफ में। इसलिए अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे और खुद को प्रॉब्लम में डाल दें। इसकी वजह से और भी आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसकी बजाय ये सोचें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों की सलाह लें। अगर चिंता हो रही है तो सोचें कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। यही लाइफ को जीने का तरीका है दोस्तों। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह लें। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी और तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोलें, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में हमेशा विश्वास रखने वाले लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूब जाते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स की आदत हो जाती है। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और लेखक यहाँ कहना चाहते हैं, एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उसको कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे बाइबल ला कर दिया। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया उसे ईश्वर में विश्वास होने लगा। वह उससे हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी बीमारी ठीक होने लगी। इसलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद को हीलिंग के लिए भी लगा दें, फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग। फेथ बहुत ज़रूरी है, इससे इंसान आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं 12, हेल्थ फार्मूला फॉर वाइटलिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इनसे हमारे ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसलिए हमें इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहें, दूसरों से प्रेम से बातें करें, खुशी फैलाइए।
इससे आप 100 साल तक जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियां लगती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद कर लें, आवाज़ भी नीची रख लें। इसके साथ ही 10 बार बोलें, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाएंगे। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 13, फील ब्रेन विथ न्यू थॉट। दोस्तों, अब तक आपने समाज से जो भी नेगेटिव बातें सीखी है उन्हें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अब नई बातें या थॉट्स को भरना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो हमेशा एक बुक की समरी को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पे या फिर आप कहीं भी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं गरीब ही रहूँगा, तो सच में आप गरीब ही रह जाएंगे। पढ़ाई लिखाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा। वे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा, एक दिन वे अमीर बनेंगे, है ना, तभी वे इतनी सक्सेस को प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव को पॉजिटिव में रिप्लेस करो, इससे आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 14, रिलैक्स टू रिगेन पावर। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर रहे हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई करते वक्त आधे से 45 मिनट के बीच में उन्हें हमेशा रिलैक्स फील करना चाहिए, आराम करना चाहिए। इससे वे पढ़ाई से उबाऊ महसूस नहीं करेंगे और ज़्यादा देर तक पढ़ भी पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तब भी बहुत अच्छा होगा। जो स्टूडेंट लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं वे स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की तकनीक नहीं आती। इसलिए रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, कोई मेरे बारे में क्या सोचता, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन दोस्तों, ये झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज ना करो, आलोचना ना करो, उनकी तारीफ जितना कर सकते हो कर लो, उन्हें इज्जत दे सकते हो दो, उनकी हेल्प करो, तभी दूसरे लोग भी आपको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और आपको पसंद करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 16 समझते हैं। प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्ट अटैक। दोस्तों, कभी ना कभी सभी का दिल टूटता है, कभी हार का मुंह देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती, वो दिल में ही बस जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाएं। इसके लिए लेखक ने कुछ तरीके बताए हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर रोना आ रहा हो तो रोके नहीं, रो लीजिए, इससे आपका दुख आंसुओं में बह जाता है। सेकेंड पॉइंट, इसके बाद जो आपके रोज के काम हैं उन्हें करते रहें, इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कामों पे। थर्ड पॉइंट, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में ना सोचें, इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई किताब पढ़ लें, समरी पढ़ लें जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। 5 पॉइंट, खुद से कहें कल एक नया दिन होगा। इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी धूप होती है तो कभी छाँव, कभी रात होती है तो कभी दिन। इसलिए उदास ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताइए, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए उसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, बिलीव इन हाई पावर। ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपके पास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास होता है, उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है। एक बार एक आदमी था, वह बहुत शराब पीता था। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। फिर वो एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उसे घर भेज दिया, ये बोलकर कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में एक चर्च पड़ी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। वह चर्च में चला गया और रोने लगा। तभी एक पादरी आया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि
वह अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। पादरी ने कहा, क्या वो चर्च के काम में कुछ हेल्प कर सकता है? क्रिसमस आ रही है और उन्हें चर्च को पेंट करना था। आदमी को पादरी से कुछ चिढ़ हुई। उसकी प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन बताने के बजाय काम करने के लिए बोल रहा था उसे। लेकिन वो आदमी तैयार हो गया। उसे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वह लगातार काम करने चर्च जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल का उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी शराब पीने की आदत ही छूट गई। पादरी ने कहा कि उसने जानबूझकर उसे चर्च में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वह हासिल करे। प्रवचन देने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो देखा दोस्तों, जिस चीज के आगे साइंस हार गई है वह उस आदमी का अपना फेथ काम आया। चर्च में काम करते हुए उस आदमी को ईश्वर पर फिर से विश्वास हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बुरी आदत छूट गई और उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। इसलिए आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम रखें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपके समक्ष द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का निचोड़ को रखा है, जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह के ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, द विल पावर एंड लाइफ वे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।